हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा कैपेसिटेंस के स्टार्टिंग के टॉपिक्स। इंट्रोडक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, अर्थ की कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे, स्फेरिकल बॉडी की कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे। एक तरीके से बेटा जो स्टार्टिंग के बेसिक टॉपिक्स हैं वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक टुडे वी डिस्कस इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है बेटा, कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कैपेसिटर में हम क्या करते हैं बेटा, स्टोर करते हैं चार्ज को। ए लॉट ऑफ चार्ज इज स्टोर इन ए वेरी स्मॉल स्पेस, ठीक है। तो कैपेसिटर क्या है, किसी भी कंडक्टर में द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑल्सो नोन एज कैपेसिटी of a conductor is the ability of charge, is the ability of store charge। आप चार्ज कहिए या फिर आप क्या कह सकते हैं, एबिलिटी ऑफ स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। जब भी कोई कंडक्टर को बेटा हम चार्ज प्रोवाइड करते हैं, लेट अस कंसीडर ये कोई कंडक्टर है, ए है, और इसको मैं चार्ज प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्लस क्यू चार्ज इसको दे रहा हूँ, तो इसका जो पोटेंशियल है वो रेज करता है। इसका पोटेंशियल क्या करता है बेटा, रेज करता है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आएगा, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जैसे जैसे हम चार्ज देंगे इसका पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। हम कब तक चार्ज दे सकते हैं बेटा, जब तक कि पोटेंशियल क्या ना हो जाए, मैक्सिमम ना हो जाए। और अगर पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाता है उसके बाद फर्दर हम कंटिन्यू रखते हैं चार्ज देना, तो वो चार्ज क्या होता है, लीक हो जाता है इन द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनती है, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज़ किया CV। ये जो C है बेटा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, वेयर C इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी where C is constant of proportionality and known as capacitance। क्या बोलेंगे इसको हम, कैपेसिटेंस। तो एक सिंपल डेफिनेशन हमने यहाँ पे डिस्कस की। कैपेसिटेंस ऑफ और कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर क्या है, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, और यूज से इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब यहाँ से एक डेफिनेशन और बन जाएगी बेटा कैपेसिटी की, C क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। C क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। तो इससे हम कैसे डिफाइन करेंगे, सेकंड डेफिनेशन, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू रेज इट्स पोटेंशियल। तो कैपेसिटेंस इज ऑल्सो डिफाइंड एज, capacitance is also defined as the ratio of charge given to conductor, charge given to conductor to raise, charge given to conductor to raise its potential, to raise its potential। कुछ नहीं बेटा, सिंपल आप अपनी लैंग्वेज में अपने वर्ड्स में इस डेफिनेशन को लिखिए। तो क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू रेज इट्स पोटेंशियल। इस टाइप से भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ बेटा इफ़ V इज इक्वल टू 1, अगर पोटेंशियल 1 वोल्ट है, हाउ मच, 1 वोल्ट, तो चार्ज और कैपेसिटेंस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, C इज इक्वल टू Q। तो यहाँ से मैं कहूँगा कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, capacity of a conductor is equal to charge given to it while raise its temperature by unity। अगर हम किसी कंडक्टर का पोटेंशियल एक यूनिट रेज करते हैं, 1 वोल्ट रेज करते हैं, तो जितना हमने चार्ज दिया इसको उतना ही इसका क्या है, कैपेसिटेंस है। जस्ट 3 वर्ड्स इसमें आने चाहिए। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू चार्ज गिवन, capacity of a conductor
कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर is equal to charge given to it, is equal to charge given to it while raise its potential by unity, अगर हम किसी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 यूनिट या 1 वोल्ट रेज करते हैं बेटा, जितना भी हम उसको चार्ज देंगे वही क्या होगी उसकी कैपेसिटी। नोट डाउन। बात करते हैं बेटा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस की। किसकी बात करते हैं? यूनिट्स की बात करते हैं। जो यूनिट्स है, जैसे अभी हमने फॉर्मूला निकाला कैपेसिटी का, Q इज इक्वल टू सी वी, तो C किसके इक्वल होगा? Q अपॉन वी। कैपेसिटी 1 फैरेड कब होगी बेटा? कैपेसिटी की जो यूनिट है दैट इज फैराड, डिनोटेड बाय कैपिटल F। 1 फैरेड कैपेसिटी कब होगी? when 1 कूलम चार्ज इज गिवन टू इट टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। अगर हमें 1 वोल्ट पोटेंशियल रेज करने के लिए, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, इसका 1 वोल्ट पोटेंशियल रेज करने के लिए 1 कूलम चार्ज की रिक्वायरमेंट है, तो हम कहेंगे इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1 फैरेड। पर ये जो फैरेड है बेटा वेरी बिग यूनिट, फैरेड इज टू बिग यूनिट, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, आपको क्लियर होगा। बहुत बड़ी यूनिट है बेटा, इस वजह से जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है, वो यूनिट्स यूज़ करते हैं लाइक माइक्रोफैरेड। तो इनमें क्या रिलेशन होगा? -6 फैरेड, 1 नैनो फैरेड, नैनो मीन्स 10 की पावर -9 फैरेड, और कई बार न्यूमेरिकल में आपको 2 बार माइक्रो फैरेड लिखा है, अगेन -12, -6, या फिर 1 पिको फैरेड, 10 की पावर -12 फैरेड। तो ये हम यूनिट्स इसमें प्रैक्टिकल डेली लाइफ में न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे, बिकॉज फैरेड इज़ टू बिग यूनिट। अगर मैं बात करता हूँ डायमेंशन फॉर्मूले की, किसकी बात करता हूँ? डायमेंशंस ऑफ सी। तो ये जो डायमेंशन है बेटा C की, चार्ज अपॉन वोल्ट, C इज इक्वल टू Q बाई वी। V का फॉर्मूला मैंने पुट किया, V क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज, चार्ज ऊपर चला जाएगा, चार्ज का स्क्वायर अपॉन वर्क डन। Q इज इक्वल टू आई टी। सेकेंड फॉर्मूला जो यूज़ किया मैंने यहाँ पे, Q इज इक्वल टू आई टी। करंट को हम एम्पियर में मेज़र करते हैं, टाइम T स्क्वायर है, स्क्वायर आ गया, डिवाइड बाय वर्क का बेटा याद रखिए फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो mL/T-2, रीअरेंज कीजिए इस फॉर्मूले को, m ऊपर जाएगा -1, L-2, T की पावर 4 एंड A स्क्वायर। और जब भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसको हम किस में रखते हैं? ब्रैकेट्स में रखते हैं, क्लोज्ड स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक, प्लीज नोट डाउन। सेकेंड टॉपिक में बेटा हम डिस्कस करेंगे आज कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर एंड कैपेसिटी ऑफ अर्थ। कैपेसिटी ऑफ एन insulated spherical conductor। तो यहाँ पे एक हमने चाहे होलो हो चाहे सॉलिड स्फीयर कंसीडर किया, और उस पर जो +Q चार्ज, O इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड +Q चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेट अस कंसीडर R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, और सारा का सारा चार्ज हमने कहाँ पे एज्यूम किया? कहाँ पे लोकेटेड है? सेंटर पे लोकेटेड है। तो हमें कैपेसिटी निकालनी है बेटा। कैपेसिटी का एक फॉर्मूला मैंने अभी तक आपको बताया है, दैट इज Q बाई वी। तो चार्ज तो हमें पता है +Q, ठीक है, चार्ज तो हमें पता है +Q, कैपिटल ले लेते हैं, ठीक है। तो V की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। पोटेंशियल, तो पोटेंशियल R डिस्टेंस अवे सरफेस पे कितनी होगी बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, दिस इज द पोटेंशियल, ठीक है। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं बेटा, ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ये वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट की, तो कैपेसिटी क्या आ जाएगी बेटा? Q अपॉन V। V मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q बाई आर, Q ने Q को काट दिया और ये वाली जो टर्म है ऊपर जाके क्या हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल बॉडी। ये जो टर्म है बेटा इसको जल्दबाजी नहीं करनी, इसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻⁹ वैल्यू नहीं होती इसकी, ठीक है। वो वैल्यू होती है जो k की वैल्यू होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। कितनी 9 इंटू 10⁻⁹। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/9 इंटू 10⁻⁹। इज इट क्लियर? तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटी। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। C ये तो कांस्टेंट है, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर रेडियस इंक्रीज करेगी तो कैपेसिटी भी इंक्रीज करेगी। अगर रेडियस ज़्यादा है, स्फेरिकल स्फीयर बड़ा स्फीयर है तो उसकी कैपेसिटी मोर, और अगर स्मॉलर स्फीयर है तो कैपेसिटी लेस। अब हम बात करते हैं कैपेसिटी ऑफ अर्थ की। किसकी बात करते हैं बेटा? कैपेसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ भी एक स्फेरिकल बॉडी है। इसकी जो रेडियस है, अर्थ की जो रेडियस है वो है बेटा 6400 किलोमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6.4 10⁻⁶ मीटर। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, कैपेसिटी नहीं रेडियस। कैपेसिटी का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है स्फेरिकल बॉडी के लिए। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ये फॉर्मूला, वैल्यू पुट कीजिए 1/9 इंटू 10⁻⁹ एंड 6.4 इंटू 10⁻⁶। माइनस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻3 तो बेटा इधर से आ गई 9, 6.4 डिवाइड में 9 तो ये आ जाएगा 0.711। तो 0.711 10⁻⁻3। तो अगर मैं इधर 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 1000 से डिवाइड करता हूँ तो ये आंसर कितना आएगा 711 10⁻⁻6 फैरेड। और इसको माइक्रो फैरेड में लिखेंगे तो आप याद रखिए जो कैपेसिटी ऑफ अर्थ है वो कितनी है 711 माइक्रो फैरेड। कितनी है 711 माइक्रो फैरेड। इसको हमने -6 मीन्स माइक्रो। अब आप खुद इमेजिन करो बेटा, जब अर्थ इतना बड़ा गोला है 6400 किलोमीटर, 6.4 10⁻⁶ मीटर, इतने बड़े गोले की कैपेसिटी क्या आई है ओनली माइक्रो फैरेड तक आई है। तो फैरेड किसकी होगी? किसी की नहीं होगी। आप समझ पा रहे हैं? डेली लाइफ में 1 मीटर 2 मीटर 50 मीटर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक हमने ले भी लिया तो भी कैपेसिटी हमारी वेरी वेरी स्मॉल। इस रीजन से आपको बताया गया था फैरेड इज टू बिग यूनिट, सो वी यूज स्मॉलर यूनिट्स लाइक माइक्रो, नैनो, पीको, इस टाइप की हम यूनिट्स यूज़ करेंगे। ये टुडे सेकेंड टॉपिक, ठीक है, प्लीज़ नोट डाउन। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, कैसे वर्क करता है कैपेसिटर, ठीक है, होता क्या है कैपेसिटर ये तो आपको समझ में आ गया। इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज विद इन द स्मॉल स्पेस, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी विद इन द स्मॉलर स्पेस। तो कैपेसिटर क्या है बेटा? टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, large amount of electric charge, large amount of electric charge within the smaller space, within the smaller space. This is the capacitor. आपने कहाँ देखा है बेटा कैपेसिटर? अगर मैं प्रैक्टिकली लाइव बताऊं तो इसके जो एग्जांपल्स हैं, जो जहाँ पे हमने देखा है, कई जगह यूज़ होता है। एक तो फैन में आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिक मोटर में आपने कैपेसिटर को देखा होगा, मोटर, कूलर में आपने देखा होगा। वो जो सेल आपको दिखता है उसमें वो क्या है? कैपेसिटर है। फैन में आपने सेल देखा है, कूलर में देखा है सेल, ठीक है, और मोटर में आपने सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के अलग अलग टाइप भी डिस्कस करेंगे, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है।
तो कैपेसिटर होता क्या है बेटा, टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद इन द स्मॉलर स्पेस। अब प्रिंसिपल कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को, लार्ज चार्ज को स्टोर करेंगे बेटा, इसके लिए हमने क्या लिया, थ्योरेटिकल है बेटा, लिखवाऊंगा नहीं, जस्ट अच्छे से कंसंट्रेट होके सुनिए। तो एक कंडक्टर ए कंसीडर किया, इंसुलेटेड फ्रॉम अर्थ, इस पर हमने चार्ज देना स्टार्ट किया, पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूँ मैं, तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज़ कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, पोटेंशियल इंक्रीज़ कर रहा है। चार्ज एक लिमिट आएगी टिल इट्स पोटेंशियल बिकम मैक्सिमम, और उसके बाद फर्दर अगर चार्ज दूंगा तो ये अपने इस चार्ज को स्टोर नहीं कर सकता। अब क्या किया मैंने, इसके पास एक न्यूट्रल, एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर बी लेके आया। क्या लेके आया, एक अनचार्ज कैपेसिटर बी लेके आया बेटा। तो इस पे इंडक्शन प्रोसेस की वजह से यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया, इसको बोलेंगे हम नियर फेस। क्या बोलेंगे, नियर फेस, और इसको बोलेंगे हम फार फेस, फार साइड कह लीजिए, फार फेस कह लीजिए, दैट इज नियर साइड। ठीक है, तो नियर साइड पे एक चार्ज इंड्यूस हो गया, इंड्यूस हो मतलब विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, एंड इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज अपीयर, एंड इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज अपीयर ऑन फार साइड। अब ये पोटेंशियल जो था इसका मैक्सिमम हो गया। ये नेगेटिव तो क्या करेगा बेटा, इसके पोटेंशियल को डिक्रीज़ करेगा, ये नेगेटिव क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को डिक्रीज़ करेगा, बट ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को इंक्रीज़ करेगा। अब क्या हो रहा है, एक पोटेंशियल को डिक्रीज़ कर रहा है, दूसरा पोटेंशियल को इंक्रीज़ कर रहा है। रिजल्टेंट क्या होगा, जिसका जो इफेक्ट होगा, इम्पैक्ट क्या होगा बेटा इनका, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंट ज़्यादा है पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल नेगेटिव का सिग्निफिकेंट इज़ ग्रेटर बिकॉज इट इज़ क्लोज टू ए, ये ए के पास है बेटा, इसका इफेक्ट ज़्यादा है, तो लिटिल बिट पोटेंशियल डिक्रीज़ हो जाएगा। नेट रिजल्ट क्या हुआ, पोटेंशियल डिक्रीज लिटिल बिट। अगर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, फर्दर वी गिव चार्ज, और हम इस पर और चार्ज दे सकते हैं, कब तक, टिल इट्स पोटेंशियल बिकम मैक्सिमम। ये सब हमने फर्स्ट पैसेज में लिखना है। फिर से सुनिए क्या लिखना है, ब्रिंग कंसीडर ए कंडक्टर, इंसुलेटेड कंडक्टर ए, and given charge positive charge so that its potential become increase till the potential become maximum। कब तक इस पे चार्ज दिया, जब तक इसका पोटेंशियल मैक्सिमम नहीं हो जाता। अब इसके बाद तो चार्ज दे नहीं सकते बेटा, और हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम चार्ज क्या करना है, स्टोर करना है। तो हम क्या करते हैं, इसके पास एक अनदर कंडक्टर लेके आते हैं बी, तो इंडक्शन प्रोसेस की वजह से नियर साइड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, और फार साइड पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ये जो नेगेटिव चार्ज है बेटा, ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज ये दूर है, इसका इफेक्ट कम है, ये पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा। मतलब इंक्रीज भी होगा पोटेंशियल, कम इंक्रीज होगा, डिक्रीज ज़्यादा होगा, तो नेट रिजल्ट समवन डिक्रीज, कुछ पोर्शन डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही पोटेंशियल डिक्रीज होता है, वी गिव फर्दर चार्ज टू ए। दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ, ये सारा आपको एक पैसेज में लिखना है। अब हम क्या करेंगे बेटा, सेकंड पैसेज की कहानी सुनिए। तो ये इस टाइप का हमारा डायग्राम था, ये पॉजिटिव चार्ज आ चुका, ए लॉट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कंडक्टर ए, इधर एक नेगेटिव चार्ज, और इधर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये जितना मैक्सिमम दूर जा सकता है जाएगा, अब इससे ज़्यादा दूर एयर में तो जाएगा नहीं बेटा। और ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, बाउंड है, ये दिस चार्ज इज बाउंड टू दिस पॉजिटिव चार्ज। तो अगर इसको मैंने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया, इसको रास्ता दे दिया इस चार्ज को जाने के लिए, तो ये सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। पर एक्चुअल में हमें पता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता। कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अर्थ से ऊपर जाएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, वैनिश कर देंगे इस पॉजिटिव चार्ज को। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा, और बढ़ाने वाला तो कोई है ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज तो है ही नहीं। तो इस बार जो पोटेंशियल में डिक्रीज आएगा, पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, कुछ नहीं किया, पोटेंशियल नो चेंज, तो ओवरऑल डिक्रीज इन पोटेंशियल। और इस बार जो डिक्रीज है बेटा, वो सिग्निफिकेंट डिक्रीज है, सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा डिक्रीज है। तो ए लॉट ऑफ चार्ज इज गिवन टू कंडक्टर ए दिस टाइम।
इस बार हम बहुत ज़्यादा चार्ज दे सकते हैं कंडक्टर ए को एज कंपैरिजन टू दिस टाइप। तो ये जो प्रोसेस है बेटा जो मैंने आपको अभी बताई थ्योरेटिकल, दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, कंसीडर ए कंडक्टर ए एंड ब्रिंगिंग ए ग्राउंडेड, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग और अर्थिंग, और अर्थिंग। एक इंसुलेटिंग कंडक्टर के पास ब्रिंगिंग ए कंडक्टर कनेक्टेड टू अर्थ नियर ए इंसुलेटेड कंडक्टर, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो इसको आप वर्ड्स में भी लिख सकते हैं बेटा, क्या लिखेंगे आप, ये जो कैपेसिटेंस है आप लिखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर increased by a considerable amount, increased by a considerable amount, increased by a considerable amount by bringing a conductor connected to earth near it, by bringing a conductor connected to earth near it। कैपेसिटेंस अकॉर्डिंग टू टाइप बेटा, अगर हमारी प्लेट्स कैसी हैं, कंडक्टर कैसे हैं हमारे, प्लेन हैं, कैसे हैं कंडक्टर, प्लेन्स, तो हम क्या कहेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या नाम रखा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ये वो कैपेसिटर है बेटा जिसकी हमें डिटेल में स्टडी करनी है जो अपने सिलेबस में है। इसके अलावा दो कैपेसिटर और मैं आपको बताता हूँ, अगर हमारे कंडक्टर्स कैसे हैं, स्फेरिकल शेल की फॉर्म में, लाइक दिस, ठीक है, ये हमारी ग्राउंडेड, इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल कंडक्टर्स, स्फेरिकल कैपेसिटर कह लीजिए। कैपेसिटर बोलो बेटा, कंडेंसर बोलो, एक ही बात है, ठीक है, कैपेसिटर्स। इनका जस्ट आपने को क्या फॉर्मूला याद रखना है कैपेसिटी का, क्या याद रखना है बेटा, फॉर्मूला। तो अभी हम जब डिस्कस करेंगे तो इसका फॉर्मूला भी आपको बताया जाएगा। एंड दिस इज द पैरेलल प्लेट, इसका एवरीथिंग, फॉर्मूले का डेरिवेशन, एनर्जी वगैरह, ऑल थिंग इज कंसंट्रेटेड ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और थर्ड क्या है बेटा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। क्या है थर्ड, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो मेनली ये 3 टाइप के कैपेसिटर होते हैं और जस्ट अपने को ये डिस्कस करना है। इसके अलावा भी बेटा कुछ कैपेसिटर हो सकते हैं जो हमने बीच में मीडियम इंसर्ट किया, अगर फॉर एग्जांपल पेपर कंडेंसर, पेपर कैपेसिटर कह लीजिए, कंडेंसर कह लीजिए, मिका, ठीक है, जो जो हमने मटेरियल इंसर्ट किया उसके नाम पे भी इनका कैपेसिटर का हम नेमिंग करते हैं। दूसरा, जब सर्किट में यूज़ करेंगे कैपेसिटर का ये सिंबल है बेटा, 2 पैरेलल लाइंस। सेल का क्या सिंबल बताया था आपको, 2 अनइक्वल पैरेलल लाइंस, ठीक है, दिस इज सेल एंड दिस इज द कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर है बेटा फिक्स्ड कैपेसिटर है, और अगर हमारा सिंबल इस टाइप से यूज़ करते हैं, दिस इज वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल कैपेसिटर, दिस इज फिक्स्ड कैपेसिटर। ये कौन सा है बेटा, फिक्स्ड, एंड दिस इज द वेरिएबल कैपेसिटर। आज बेटा हमने कैपेसिटर के बारे में कुछ टॉपिक डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे प्रोसीड करेंगे, एनर्जी कैलकुलेशन या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट A/D, वो कैसे ड्राइव हुआ, ठीक है, कितने टाइप की एनर्जी होती है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।